देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। प्रेमचंद के फटे जूते का लेखक कौन था? हरिशंकर परसाई, है ना। इन्होंने इतना अच्छा से कहानी लिखे हैं, वो हम लोग विस्तार रूप से हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, वो तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज के क्लास में क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो बचा हुआ है उसका हम आज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है, पाठ में एक जगह पे लेखक सोचता है कि खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब खिंचाने का मतलब लेखक का कहना है कि जब फोटो खिंचाने का ऐसा खराब पोशाक है तो मतलब कि पहनने के लिए कैसा होगा। मतलब होता है ना कि रफ यूज में आदमी जैसे तैसे पहन लेता है, लेकिन जब फोटो खिंचाता है तो एकदम अच्छा कपड़ा पहन के। लेकिन वही लेखक बोल रहा है कि जब फोटो खिंचाने के लिए ऐसा खराब कपड़ा है तो घर में यूज करने के लिए कैसा कपड़ा होगा, वो लेखक बोल रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इस आदमी का अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। मतलब लेखक का कहना है कि इनके पास अलग अलग कपड़ा नहीं होंगे, मतलब एक ही कपड़ा घर में पहनते होंगे और एक ही कपड़ा वो फोटो खिंचवाते होंगे, वो कह रहे हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, आंसर सुनेंगे। उत्तर, लेखक ने पहले सोचा कि संभवतः प्रेमचंद जी ने अपनी गरीबी के कारण साफ सुथरी वेशभूषा धारण नहीं की होगी। बोल रहे हैं कि लेखक ने पहले सोचा कि संभवतः प्रेमचंद जी अपने गरीबी के कारण, लेखक सोच रहा था कि प्रेमचंद गरीब है ना, इसके कारण वो साफ सुथरा वेशभूषा मतलब वेशभूषा पहनावा है ना नहीं की होगी। प्रेमचंद जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए नई पोशाक ना होने की वजह होने के कारण उन्होंने पुरानी वेशभूषा में फ़ोटो खिंचवाई। ये सारा लेखक सोच रहे हैं हरिशंकर परसाई कि उनके पास नया कपड़ा नहीं होने के कारण वो पुरानी ही कपड़ा पहन के वो फ़ोटो खिंचवाई, है ना। परंतु शीघ्र ही लेखक अपने इस विचार को बदल देता, शीघ्र मतलब तुरंत, लेखक हरिशंकर परसाई तुरंत बदल देता है कि लेखक अपने इस विचार को शीघ्र ही बदल देता है कि लेखक जानता है कि जिस व्यक्ति के विषय में वह लिख रहा है वह कोई छोटा मोटा साधारण आदमी नहीं है। वो लेखक हरिशंकर परसाई जो सोच रहे हैं कि जिस लेखक प्रेमचंद के बारे में बोल रहे हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो तो कोई मतलब छोटा मोटा साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। उनके पास पैसा कौड़ी में तो कमी नहीं है, लेकिन वो अपना दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीना चाहते थे। प्रेमचंद जैसा वो थे अंदर से वैसा बाहर से भी रहना चाहते थे। लेकिन कई लोग होता है कि खाने का ठिकाना नहीं रहता लेकिन दिखावा करते हैं बड़े बड़े, है ना, वैसा मिलता है ना, वैसा प्रेमचंद जी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं बदलती बल्कि अपनी पुरानी वेशभूषा में ही फ़ोटो खिंचवाना उचित समझा, है ना। वो दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीना चाहते थे। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है ना। श्री हरिशंकर परसाई जी एक प्रतिष्ठित व्यंग रचनाकार है ना। क्या है? श्री हरिशंकर परसाई जी एक प्रतिष्ठित व्यंग रचनाकार है। मतलब वो जो है हरिशंकर परसाई जो है व्यंग करने वाले, मजाक करने वाले रचनाकार हैं। उनका लेखन कार्य मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं है, मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों की ओर भी संकेत करते हैं। ये जो है हरिशंकर परसाई वो केवल मजाक ही नहीं करते हैं लेकिन उनको जो है सामाजिक बुराइयों को भी ओर संकेत करते हैं कि कहाँ गलत
कहाँ सही है उसको भी संकेत करते हैं, और इन बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। ये जो बुराइयां रहता है उनको प्रयास करते हैं, क्या मतलब समस्या का हल करने का भी, मतलब बुराई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं ना, वही ना हुआ समस्या का हल। लेखक ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर व्यंग करते हुए आम बोलचाल की भाषा में प्राचीन भारत के मानवीय मूल्यों में अपनी अवस्था प्रकट की है ना। अब देखेंगे हम लोग 6 क्वेश्चन आने की प्रश्न। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? टीला के बारे में बोल रहा है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? तो हम लोग देखते हैं बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने अपनी व्यंग रचना में टीले शब्द का प्रयोग समाज के आकर्षण करने के लिए, समाज के आकर्षण करने की बुराई के लिए किया गया। क्या करने के लिए किया गया है? पूछ देगा वहाँ कि टीले शब्द का क्या प्रयोग किया गया था, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा? समाज के आकर्षण की बुराई के लिए। वहाँ दे दिया जाएगा ऑप्शन 4-5, समाज की बुराई दे देगा, गांव का कुछ दे देगा, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन तैयार करेगा और पूछ देगा कि टीले शब्द का अर्थ कौन सा है। तो आप लोग क्या बोलिएगा? समाज के आकर्षण की बुराई के लिए किया गया है। लेखक टीले शब्द का प्रयोग से उन लोगों को योर संकेत किया है ना, योर संकेत किया करता है जो स्वयं बुराई में लिप्त है परंतु अपनी बुराइयों को छिपाकर दूसरों पर अंगुली उठाते हैं। मतलब ऐसा बोल रहे हैं स्वयं, मतलब ये बोल रहे लेखक टीले शब्द का प्रयोग किस लिए किए हैं कि अपने बुराई को छुपाकर और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मतलब कि दूसरे का, मतलब अपने बुराई होगा तो छुपा देंगे, लेकिन दूसरे पर उंगली करेंगे कि वो गलत किया है ना बच्चों। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। एक बार डीपली से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे जो बचा है क्वेश्चन अगला क्लास में कराएंगे। ओके बाय, थैंक यू।